तुम अपनी अंतरात्मा को छोड़ किसी और के सामने सिर मत झुकाओ। जब तक तुम यह अनुभव नहीं करते कि तुम स्वयं देवों के देव हो, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। ईश्वर ही ईश्वर की उपलब्धि कर सकता है। सभी जीवंत ईश्वर हैं। इस भाव से सबको देखो। मनुष्य का अध्ययन करो। मनुष्य ही जीवंत काव्य है। जगत में जितने ईसा या बुद्ध हुए हैं, सभी हमारी ज्योति से ज्योतिष्मान हैं। इस ज्योति को छोड़ देने पर वे सब हमारे लिए और अधिक जीवित नहीं रह सकेंगे, मर जाएंगे। तुम अपनी आत्मा के ऊपर स्थिर हो। ज्ञान स्वयमेव वर्तमान है। मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। तुमने बहुत बहादुरी की है, शाबाश। हिचकने वाले पीछे रह जाएंगे और तुम कुछ कर सबके आगे पहुंच जाओगे। जो अपने उद्धार में लगे हैं, वे न तो अपना उद्धार ही कर पाएंगे और न दूसरों का। ऐसा शोरगुल मचाओ कि उसकी आवाज दुनिया के कोने कोने में फैल जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों की त्रुटियों को देखने के लिए तैयार बैठे हैं, किंतु कार्य करने के समय उनका पता नहीं चलता है। जुट जाओ, अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़ो। डर किस बात का है? नहीं है, नहीं है कहने से सांप का विष भी नहीं रहता है। नहीं नहीं कहने से तो नहीं हो जाना पड़ेगा। खूब शाबाश, छान लो, सारी दुनिया को छान लो। अफसोस इस बात का है कि यदि मुझ जैसे 2-4 व्यक्ति भी तुम्हारे साथी होते। बच्चों, जब तक हृदय में उत्साह, गुरु तथा ईश्वर में विश्वास, ये तीनों वस्तुएं रहेंगी, तब तक तुम्हें कोई दबा नहीं सकता। मैं दिनों दिन अपने हृदय में शक्ति के विकास का अनुभव कर रहा हूँ। हे साहसी बालकों, कार्य करते रहो। आओ हम नाम, यश और दूसरों पर शासन करने की इच्छा से रहित होकर काम करें। काम, क्रोध, लोभ, इस तीनों के बंधन से हम मुक्त हो जाएं और फिर सत्य हमारे साथ रहेगा। आओ हम नाम, यश और दूसरों पर शासन करने की इच्छा से रहित होकर काम करें। काम, क्रोध एवं लोभ, इन तीनों के बंधन से हम मुक्त हो जाएं और फिर सत्य हमारे साथ रहेगा। न टालो, न ढूंढो। भगवान अपनी इच्छा अनुसार जो कुछ भी बोए, उसके लिए प्रतीक्षा करते रहो। यही मेरा मूल मंत्र है। शक्ति और विश्वास के साथ लगे रहो। सत्यनिष्ठा, पवित्र और विश्वासी होना होगा। मैं सफलता और असफलता की चिंता नहीं करता। मैं अपने आंदोलन को पवित्र रखूंगा, भले ही मेरे साथ कोई न हो। कपटी कार्यों से सामना पड़ने पर मेरा धैर्य समाप्त हो जाता है। यही संसार है कि जिन्हें तुम सबसे अधिक प्यार और सहायता करो, वही तुम्हें धोखा देंगे। मेरा आदर्श अवश्य ही थोड़े से शब्दों में कहा जा सकता है। मनुष्य जाति को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश देना तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे अभिव्यक्त करने का उपाय करना। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। जो मनुष्य अपने समय से आगे विचार करता है, लोग उसे निश्चय ही गलत समझते हैं। इसलिए विरोध और अत्याचार हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, परंतु मुझे दृढ़ और पवित्र होना चाहिए और भगवान में अपरिमित विश्वास रखना चाहिए। तब ये सब
लुप्त हो जाएंगे। प्रायः दिखने में आता है कि अच्छे से अच्छे लोगों पर कष्ट और कठिनाइयां आ पड़ती है। इसका समाधान न भी हो सके, फिर भी मुझे जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है कि जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मूल रूप से अस्थायी न हो। ऊपरी लहरें चाहे जैसी भी हो, परंतु वस्तु मात्र के अंतर काल में प्रेम एवं कल्याण का अनंत भंडार है। जब तक हम उस अंतराल तक नहीं पहुंचते, तभी तक हमें कष्ट मिलता है। एक बार उस शांति मंडल में प्रवेश करने पर फिर चाहे आंधी और तूफान के जितने तुमुल झकोरे आए, वह मकान जो सदियों की पुरानी चट्टान पर बना है हिल नहीं सकता। न संख्या शक्ति, न धन, न पांडित्य, न वाक चातुर्य, कुछ भी नहीं, बल्कि पवित्रता, शुद्ध जीवन, एक शब्द में अनुभूति, आत्म साक्षात्कार को विजय मिलेगी। प्रत्येक देश में शिव जैसी शक्तिमान 10-12 आत्माएं होने दो, जिन्होंने अपने बंधन तोड़ डाले हैं, जिन्होंने अनंत का स्पर्श कर लिया हो, जिनका चित्र ब्रह्म अनुसंधान में लीन है, जो न धन की चिंता करते हैं, न बल की, न नाम की, और ये व्यक्ति ही संसार को हिला डालने के लिए पर्याप्त होंगे। पवित्रता, दृढ़ता तथा उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूँ। भाग्य बहादुर और कर्मठ व्यक्ति का ही साथ देता है। पीछे मुड़कर मत देखो, आगे अपार शक्ति, अपरिमित उत्साह, अमित साहस, असीमित धैर्य की आवश्यकता है, और तभी महान कार्य पूरे किए जा सकते हैं। हमें पूरे विश्व को उद्दीप्त करना है। पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। साहसी होकर काम करो, धीरज और स्थिरता से काम करना यही एक मार्ग है। आगे बढ़ो और याद रखो, धीरज, साहस, पवित्रता और अनवरत कर्म, जब तक तुम पवित्र होकर अपने उद्देश्य पर डटे रहोगे, तब तक तुम कभी निष्फल नहीं होवोगे। माँ तुम्हें कभी न छोड़ेंगी और तुम पूर्ण आशीर्वाद के पात्र हो जाओगे। बच्चों, जब तक तुम लोगों को भगवान तथा गुरु में, भक्ति तथा सत्य में विश्वास रहेगा, तब तक कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किंतु इनमें से एक के भी नष्ट हो जाने पर परिणाम विपत्तिजनक है। धीरज रखो और मृत्यु पर्यंत विश्वास पात्र रहो। आपस में मत लड़ो। रुपए पैसे के व्यवहार में शुद्धता भाव रखो। हम तभी महान कार्य कर पाएंगे। जब तक तुम में ईमानदारी, भक्ति और विश्वास है, तब तक प्रत्येक कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। वीरता के साथ आगे बढ़ो। एक दिन या एक साल में सिद्धि की आशा मत रखो। उच्चतम आदर्श पर दृढ़ रहो, स्थिर रहो। स्वार्थपरता और ईर्ष्या से बचो। आज्ञा पालन करो। सत्य, मनुष्य जाति और अपने देश के पक्ष पर सदा के लिए अटल रहो और तुम संसार को हिला दोगे। याद रखो, व्यक्ति और उसका जीवन ही शक्ति का स्रोत है। इसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं। यदि तुम स्वयं ही नेता के रूप में खड़े हो जाओगे, तो तुम्हें सहायता देने के लिए कोई भी आगे न बढ़ेगा।
यदि सफल होना चाहते हो तो पहले अहम को ही नाश कर डालो। यदि कोई तुम्हारे समीप अन्य किसी साथी की निंदा करना चाहे तो तुम उस ओर बिल्कुल ध्यान मत दो। इन बातों को सुनना भी महापाप है। उससे भविष्य में विवाद का सूत्रपात होगा। किसी को उसकी योजनाओं में हतोत्साह नहीं करनी चाहिए। आलोचना की प्रवृत्ति का पूर्णतः परित्याग कर दो। जब तक वे सही मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं तब तक उनके कार्य में सहायता करो, और जब कभी तुमको उनके कार्य में कोई गलती नजर आए तो नम्रतापूर्वक गलती के प्रति उनको सजग कर दो। एक दूसरे की आलोचना ही सब दोषों की जड़ है। किसी भी संगठन को विनष्ट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। यदि कोई भंगी हमारे पास भंगी के रूप में आता है तो छुआछूत की बीमारी की तरह हम उसके स्पर्श से दूर भागते हैं, परंतु जब उसके सिर पर एक कटोरा पानी डालकर कोई पादरी प्रार्थना के रूप में कुछ गुनगुना देता है और जब उसे पहनने को एक कोट मिल जाता है, वह कितना ही फटा पुराना क्यों न हो, तब चाहे वह किसी कट्टर से कट्टर हिंदू के कमरे के भीतर पहुंच जाए, उसके लिए कहीं रोक टोक नहीं। ऐसा कोई नहीं जो उससे सप्रेम हाथ मिलाकर बैठने के लिए उसे कुर्सी न दे। इससे अधिक विडंबना की बात क्या हो सकती है। आइए देखिए तो सही, दक्षिण भारत में पादरी लोग क्या गजब कर रहे हैं। ये लोग नीच जाति के लोगों को लाखों की संख्या में ईसाई बना रहे हैं। वहां लगभग चौथाई जनसंख्या ईसाई हो गई है। मैं उन बेचारों को क्यों दोष दूं? हे भगवान, कब तक मनुष्य दूसरे से भाईचारे का बर्ताव करना सीखेगा? जब कभी मैं किसी व्यक्ति को श्री राम कृष्ण के वाणी के बीच पूर्ण रूप से निमग्न पाता हूँ, जो भविष्य में संसार में शक्ति की वर्षा करने वाली है, तो मेरा हृदय आनंद से उछलने लगता है। ऐसे समय में पागल नहीं हो जाता हूँ, यही आश्चर्य की बात है।